मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव है उनमें 14 सीटें ऐसी है जहां पर शिवराज सरकार के मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। उनमें से एक है शिवपुरी जिले की सीट है पोहरी सीट, जहां से मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के यानी पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी चुनाव मैदान में हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। ये भी सिंधिया समर्थक उन 22 विधायकों में शामिल थे जो बेंगलुरु गए, जिसके चलते कमलनाथ सरकार धड़ाम हो गई। साहब, आपको ये तो हुआ कि कम से कम उस सरकार में मंत्री नहीं थे, लेकिन अब मंत्री पद मिला। पोहरी को बड़े दिनों बाद मंत्री पद मिला। बिल्कुल आपका कहना सही है। पौरी को जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन हुआ उस दिन से आज तक यहाँ मंत्री कोई बना नहीं था, और इस समय इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री और आदरणीय हम सब के नेता महाराज साहब ने इस पौरी की जनता को मंत्री बनाया, ना कि सुरेश राठखेड़ा को। जनता पर उनको विश्वास था, इसलिए उन्होंने जनता को मंत्री बनाया। मैं तो उस दिन सेवक था, आज हूँ और हमेशा सेवक बन के रहूँगा। और आप पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि महाराज बीजेपी में जाएंगे तो मैं जाऊंगा। आपको क्या पहले से लग गया था ऐसा कि महाराज को बीजेपी में चले जाना चाहिए? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था। आप लोग बार बार मेरे को सवाल कर रहे थे, मेरी भावनाओं को आप समझना चाह रहे थे, इसलिए मैंने अपनी भावना उजागर कर दी थी कि श्रीमंत जहाँ होंगे वहाँ सुरेश राठखेड़ा होगा। श्रीमंत भी अब बीजेपी में, आप भी बीजेपी में। आप तो वैसे शुरू से कांग्रेस में रहे, कभी आपने पाला वाला दूसरी पार्टी में तो गए नहीं, तो अब कैसा लग रहा है आपको इस बीजेपी में? कैसा महसूस होता है? ये तो मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा। भाजपा में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। क्यों लग रहा? उसका एक कारण था कि हमने इस्तीफा इसलिए दिया कि 14 महीने सरकार में मैं रहा। वो हमसे कहते हैं धोखा दिया, धोखा कांग्रेस पार्टी ने दिया। जे आपको भली बात पता है कि मध्य प्रदेश में सरकार यदि बनी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन थी। महाराज साहब को यहाँ से 34 टिकट दिए थे ग्वालियर संभाग को। 34 टिकट में से 26 विधायकों को श्रीमंत महाराज साहब जिता के लाए। तब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी। ग्वालियर संभाग ने इसलिए बढ़ चढ़ के वोट दिया था कि मध्य प्रदेश की बागडोर श्रीमंत महाराज साहब के हाथ होगी, ये आशा करण थी लोगों को। लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया, मध्य प्रदेश को धोखा दिया। हम सब लोग समझते युवा मुख्यमंत्री बनेंगे, महाराज बनेंगे। जब सरकार बनने का टाइम आया तो 25 साल के कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आती है फार विकास की। मैंने कई बार उनको आग्रह किया कि मेरी पौड़ी में आप एक काम कर दो, केवल मैं ये सोचूंगा 5 साल का मेरा काल पूरा हो गया। वो डैम एक हमारे यहाँ सकुला डैम था, 226 करोड़ की योजना थी। कई बार मुख्यमंत्री को कहा, कई बार मैंने श्रीमंत महाराज साहब को कहा, महाराज साहब ने कई बार मुख्यमंत्री को कहा, लेकिन रिजल्ट नहीं लग रहा। पानी की बड़ी समस्या है यहाँ पर। इस क्षेत्र में सूखा क्षेत्र है, पानी बिल्कुल है ही नहीं। अब पानी हो जाएगा तो हमारा क्षेत्र आज हरियाणा हो जाता। आज बेलार में भाजपा की सरकार ने, मेरे बड़े भाई आदमी प्रहलाद भारती ने एक पचूपुरा डैम बनवाया, उससे आज 40-45 गाँव पानी इतना है कि वहाँ हरियाणा हो गया। यही स्थिति हम चाहते हैं। पूरे हमारे विधानसभा में हर जगह पानी हो तो किसान का। अच्छा, एक बात बताइए, मैं सभी जो भी आपके साथी विधायक, जो महाराज के समर्थक, ज्योतिरादित्य के समर्थक विधायक, जिन्होंने किस बात को लेकर अपनी पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली, कि पिछले चुनाव में कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक उम्मीद होती है, टिकट इतने सारे दिए, लेकिन अभी बीजेपी में आने के बाद भी उनके मुख्यमंत्री बनने की राह तो कहीं नजर नहीं आती। जे महाराज साहब कभी पद के पीछे ना भगे या ना कभी भगेंगे। बात मुख्यमंत्री, उनकी बात नहीं, मैं तो आपकी भावना जानना चाहता हूं। नहीं, मेरी भावना जानना चाहते हो? बिल्कुल हम सबकी इच्छा थी महाराज मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो डिक्लेयर है ही। महाराज साहब ने खुद समर्थन भाजपा को दिया, उस लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दिया, और महाराज साहब नहीं बिले यदि भाजपा में नहीं आते तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री कैसे बनते? इसलिए महाराज साहब की इच्छा है कि मध्य प्रदेश की बागडोर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री संभालेंगे। महाराज साहब केंद्र की राजनीति। आप तो मंत्री, आखिरी सवाल पूछूंगा, जो उस वक्त मंत्री भी थे आपके गुट के, वो कहते हैं अधिकारी हमारी सुनते नहीं थे। ये 5-6 महीने हुए, अब तो अधिकारी सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत विकास हो रहा है। आप विकास की बात करें, अधिकारी सुन रहा है, विकास हो रहा है। 226 करोड़ का डैम भूमि पूजन नहीं हुआ, श्रीमंत महाराज साहब ने, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मशीनों पर चढ़ के मशीनों को चलाया। बहुत बहुत जी, चलिए, मैं वक्त की थोड़ी सी पाबंदी होती, आपको भी बहुत जाना होगा प्रचार में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो हमारे साथ में सुरेश धाकड़ जी, जो कि पोहरी से प्रत्याशी हैं, ये भी उसी उनमें शामिल हैं जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं, और ये इलाका भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। तो जाहिर तौर पर साख दांव पर है। एमपी के उपचुनाव के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एमपी तक को।